मोदी जी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अरे यार भैया और सोच तरह से ज़्यादा कि हमारे यहाँ प्रतिष्ठान में मिठाई उपलब्ध है। दुकान में हर प्रांत की नमकीन हमारे प्रतिष्ठान पे उपलब्ध है। के अंदर 250 रुपये से आकर्षक गिफ्ट पैक से लेके हमारे पास में 1500 रुपये किलो तक के गिफ्ट पैक हमारे दुकान पे अवेलेबल है। नमकीन मदारगेट अजमेर, संपर्क करें 9214071182 9610333400। ठीक है। स्वागत के लिए कड़ी में सुरेश जी गोयल जी का स्वागत है। उसी क्रम में अजीत जी अग्रवाल लघु उद्योग भारती प्रांत उपाध्यक्ष से भी आकर इसी क्रम में मैं प्रियशील जी हाड़ा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा से आग्रह करूंगा कि वे आगे आए और प्योर श्री धर्मेश जी जैन, श्री संजय जी गर्ग, श्री प्रवीण जी जैन सभी अतिथियों का ताली बजाकर कटक से स्वागत। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब बीजेपी की सरकार ने महंगाई को इतना कम कर दिया। जो कांग्रेस के समय 10-12% महंगाई आम मानी जाती थी, आज वो महंगाई हमारे 9.5 साल में 4.5% औसतन। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब अवसर मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश होता है, नया निवेश उद्योग व्यापार में होता है, तो मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिलता है, गरीबों को लाभ मिलता है और पूरे देश में एक आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों तक देश को लेकर जाने के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, युवती, स्टार्टअप सब मिलके 140 करोड़ के प्रयास से आज एक फ्रेजाइल 5 देश विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज़ादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तब भारत एक विकसित देश, एक समृद्ध देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा हो। लॉस मेकिंग निजीकरण किए गए और वो लॉस कौन भरता था? देश की जनता भरती थी। ये आपका पैसा था जो कांग्रेस की सरकारें बर्बाद करती थी गलत कामों में। हमने देश को एक उदाहरण बनाया विश्व के सामने कि यहाँ पे निवेश करिए, ईमानदार सरकार चलेगी, ईमानदार व्यवस्थाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का डिमांड है। भारत के निवेशक आज बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं भारत में। छोटे बड़े लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आज देश में 70-75% अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसी के कारण आज 108 यूनिकॉर्न देश में खड़े हुए हैं। इसी के कारण आज बड़े पैमाने पे उद्योग और विकास में, उद्योग और व्यापार में गति आई है और नए अवसर, नए नौकरियां, नए काम के लिए मौके आज भारत के युवा युवतियों को मिले। लेकिन बेरोजगारी दर तो लगातार बढ़ती हो रही है, बढ़ नहीं रही। कांग्रेस के समय से कम है आज। मोदी गारंटी में पत्रकार गारंटी का कहीं जिक्र नहीं है। सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों की सुरक्षा राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी। आप रेल मंत्री रहे थे, उसी समय पत्रकारों की जो सुविधाएं थी रेल में, मुझे लगता है नागरिकों की मुझे लगता है कि रेलवे की सुविधाएं जितनी बढ़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। रेलवे का निजीकरण, मैं रेलवे मंत्री रह चुका हूं और रेलवे को भली बात ही जानता हूं। ट्रेनें जो है वो निजी की गई है।
आरोप आरोप आप सब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरोप लगाने के पहले आप तो पता कर लीजिए कौन सी निजीकरण है। मैं पूरी तरीके से नकार रहा हूं, एक भी रेलवे की व्यवस्था ट्रेन की निजीकरण नहीं की गई। सर, कई रेल आज भी ऐसी है जो कि घरों में नल से जल पहुंचा है। 3 करोड़ था 14 में, आज 13 करोड़ है और अगले 2-2.5 वर्ष में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हर मोर्चे पर मोदी जी खरे उतरे। एक ईमानदार सरकार जिसने देश की सेवा की, सुशासन स्थापित किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई और आज 140 करोड़ भारतवासियों को आत्मविश्वास से भरकर एक महत्वाकांक्षी देश मिलकर कर्तव्य भावना से अमृत काल में देश को विकसित देश बनाने के लिए चल पड़ा है। राजस्थान के लोग इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। राजस्थान के लोग भी विकास चाहते हैं। राजस्थान की जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है कांग्रेस की विफलताएं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और इस चुनाव में एक मुंह तोड़ जवाब अशोक गहलोत, उनके भ्रष्ट मंत्री, उनकी भ्रष्ट पार्टी को देने का निर्णय राजस्थान की जनता ने ले लिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान आएगी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत राजस्थान के अलग अलग इलाके में मैंने दौरा किया। एक गुस्से की भावना अशोक गहलोत जी के भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण से प्रेरित सरकार के बारे में जमीनी स्तर पर पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। ये जो 5 साल राजस्थान विकास से वंचित रहा, जिस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड यहां उजागर होते रहे, महिलाएं पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहां तक कि इनके एक मंत्री ने तो असेंबली में ही स्वीकार कर लिया कि राजस्थान देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि जोड़ दिया कि जैसे कोई ये मर्दानगी की निशानी हो। और हम सभी मर्द के लिए एक प्रकार से बहुत शर्मिंदगी है कि ऐसे भी लोग मंत्री बन सकते हैं कांग्रेस के वजह से। गहलोत जी सिर्फ सत्ता के लोभ में सरकार चलाते रहे। उन्होंने तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते। 5 वर्ष अंदरूनी झगड़ों में निकाल दिए, चाहे वो खनन माफिया का प्रभाव हो उनकी सरकार पर, 16 बार एक ही वर्ष में पेपर लीक होने की बात हो, अजमेर के लिए भेजे गए पैसे जिससे यहां पानी पहुंच सकता था उसका उपयोग ना करने का गुनाह करना हो, अलवर में भू का अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार हो, जो वादे 2018 के मैनिफेस्टो में किए उन सब से मुकर जाने की बात हो, और झूठ और लूट की सरकार चलाने का जो घिनौना काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता उनको कदापि माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 9.5 वर्ष में एक कमजोर अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से एक ईमानदार सरकार चलाकर हर गरीब,
हर निम्न मध्यम वर्ग घर तक लाभ पहुंचाया, जिससे 4 करोड़ गरीब को घर मिला पक्का। देश में कोई घर नहीं रहा जिसके पास एक अपना इज्जत घर शौचालय ना हो। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। हर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा। 3.5 करोड़ परिवारों को पहली बार आजादी के बाद बिजली दे का सौभाग्य मिला। 12-13 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज दिया गया। 1 रुपए में सैनिटरी पैड देकर और जल जीवन मिशन से हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो बीड़ा उठाई है, जिसके तहत 2014 तो मेरे ख्याल से रेलवे को हमें अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो कदम उठाना पड़ता है वो उठाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ है। आप लगातार और कोई आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610